बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से ठीक एक दिन पहले वैशाली में भीम आर्मी नेता राकेश पासवान की दरवाजे पर ही गोलियों से मार करके हत्या कर दी जाती है। राकेश पासवान बड़े कद के नेता थे, काफी ख्याति थी, बहुत सारे समर्थक थे। जब समर्थकों को इसका पता चलता है, पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया जाता है, पूरे शहर में तोड़ फोड़ किया जाता है, पूरे शहर को तहस नहस कर दिया जाता है। लेकिन राकेश पासवान को मारने वाले कौन लोग हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, यह आप जानना जरूर चाहते होंगे। मैं आज बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। भीम आर्मी नेता राकेश पासवान को 13 अप्रैल को मारा गया। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाना था। झांकी निकलने वाली थी, रैली निकलने वाली थी। राकेश पासवान को पहले से चेतावनी दिया गया था कि अगर तुम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाओगे, रैली निकालोगे तो बहुत बुरा होगा। यह मैं नहीं कह रहा, उनके परिवार के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन पर, स्थानीय थाने पर, स्थानीय थानेदार पर, और एक बहुत ही बड़ा नाम लिया जा रहा है। वो नाम है राजकुमार शाह। जी हां, आपने सही पहचाना, लोजपा के पूर्व विधायक राजकुमार शाह के छोटे भाई कंचन शाह का। जब पिता को गोली मार दी जाती है, राकेश पासवान को गोली मार दी जाती है, उनको अस्पताल ले जाने के क्रम में उनके बेटे चिल्ला चिल्ला करके गाली दे रहे हैं और नाम ले रहे हैं, कंचन शाह, तुमने मेरे पिता को क्यों मरवाया। बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से ठीक एक दिन पहले राकेश पासवान की हत्या उनके दरवाजे पर ही, जब वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, बाइकर्स आते हैं, उनका पैर छूते हैं, फिर पीछे से उनको गोली मारना शुरू करते हैं। बताया जा रहा है कि उनके सीने में 4 गोलियां मारी जाती है। उनके घर के लोग जब बाहर निकलते हैं सुन करके, तो उनके ऊपर भी हमला बोल दिया जाता है, उन पर भी फायर झोंकना शुरू करते हैं अपराधी। बताया जा रहा है कि 40 राउंड गोलियां चलाई जाती है। उन गोलियों का दाग अब तक उनके घर, दरवाजे और हर जगह बना हुआ है, जिसको पुलिस ने चिन्हित किया है। राकेश पासवान की मौत के बाद उनके घर में काफी दहशत का माहौल है। लोगों का रो रो करके बुरा हाल है, चाहे वो उनके बच्चे हो या पत्नी, उनकी बेटी या फिर घायल भाई। राकेश पासवान की हत्या के बाद उनके बच्चे उन अपराधियों के लिए, जिनका वो चीख चीख करके नाम लिए हुए हैं, उनके लिए भी एनकाउंटर का मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से मेरे पिता की हत्या की गई, वैसे ही उन लोगों को भी गोली मार दिया जाए जिन लोगों ने दिन दहाड़े मेरे पिता का पैर छू करके और फिर उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। इस पूरे मामले में आदित्य ठाकुर का नाम आता है। इस पूरे मामले में एक बड़े नेता के छोटे भाई कंचन शाह का नाम आता है। पूरे शहर को तहस नहस कर दिया जाता है। पुलिस से मांग की जाती है गिरफ्तारी की, पुलिस पर दबाव बनता है। जैसे ही यह हत्या होती है, वैसे ही देशवान न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया और आई ग्लैम मिसेज बिहार बबीता मिश्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंचती हैं और फिर पड़ताल करती हैं। राकेश पासवान के परिवार से मिलती हैं, उनके बच्चों को सीने से लगाती हैं और उनसे वायदा करती हैं कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। फिर पुलिस प्रशासन से मिलती हैं, वरीय पदाधिकारियों से मिलती हैं। खबर चलता है देशवान न्यूज पर मुहिम की तहत, और फिर दबाव बनता है पुलिस के ऊपर। एसआईटी का गठन होता है और पड़ताल फिर तेजी से शुरू होता है। पुलिस दबिश बनाती है आदित्य ठाकुर को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन आदित्य ठाकुर कहां है किसी को पता नहीं। घर के लोग तो वैसे आरोप ये लगा रहे हैं कि वो इसी शहर में है और हम सब लोग डरे हुए हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों के ऊपर अपराधियों की नजर है। बड़ा सवाल यह है कि कंचन शाह के बारे में फिर पुलिस कभी कुछ खुलासा नहीं करती है। कंचन शाह का नाम नहीं आता है। कंचन शाह के लिए पुलिस क्या करती है, यह अभी तक कुछ नहीं सामने आया है। लेकिन आदित्य ठाकुर को पकड़ने के लिए और उस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस पड़ताल करती है। फिर कुर्की जब्ती का आदेश आता है। आदित्य ठाकुर के घर की कुर्की जब्ती होती है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। और यह सारा कुछ बबीता मिश्रा की दबिश का
नतीजा होता है देशवा न्यूज के द्वारा चलाए गए खबर का असर होता है। देशवा न्यूज ने बबीता मिश्रा के नेतृत्व में मुहिम की तहत इस खबर को लिया और इस मामले को लिया गंभीरता से, प्रमुखता से खबर को चलाया, दिखाया, पुलिस पर, सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बनाया और उसका असर यह हुआ कि आदित्य ठाकुर के घर की कुर्की जब्ती होती है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी होती है। अब फिर बबीता मिश्रा जीरो ग्राउंड पर गई हैं। आप इंतजार कीजिए, बबीता मिश्रा के द्वारा वहां पर अपडेट्स जो होता है वो जरूर आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा। अब तक यही हुआ है इस पूरे मामले में, राकेश पासवान हत्याकांड मामले में कंचन साह को लेकर के क्या कुछ हुआ है इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। आदित्य ठाकुर के लिए कार्रवाई की है पुलिस ने, पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती कर दिया गया है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है, अन्य लोगों के लिए पुलिस छानबीन शुरू की हुई है। बबीता मिश्रा अब ग्राउंड जीरो पर फिर पहुंची। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।